हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस करंट अफेयर की क्लास में, जहां हम पढ़ने वाले हैं 2 फरवरी 2026 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो सभी प्रकार के वनडे एग्जाम, चाहे आपका एसएससी हो, ग्रुप डी हो, बैंकिंग का हो, फिर चाहे कोई अन्य वनडे एग्जाम हो, आपका सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो आप लोग क्लास के अंत तक जरूर बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर की क्लास। पहला प्रश्न है आज का, विश्व आर्द्रभूमि दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह दिवस आपका प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 2 फरवरी को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो विश्व आर्द्रभूमि दिवस हर साल 2 फरवरी को मनाया जाता है और इस दिन यानी कि 2 फरवरी 1971 को कैस्पियन सागर के तट पर स्थित ईरानी शहर जिसका नाम है रामसर में आर्द्रभूमि पर सम्मेलन को यह क्या करता है, अपनाने की तिथि को चिन्हित करता है। और भारत ने 1 फरवरी 1982 को रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। बात करते हैं आर्द्रभूमि की, तो यह एक ऐसा भूभाग है जो स्थायी रूप से या मौसमी तौर पर क्या रहता है, पानी से भरा रहता है, जैसे दलदल, झीलें, नदियां और मैंग्रोव। और यह स्थल भूमि और जल के बीच का क्या है, संक्रमण क्षेत्र है, जहां मिट्टी में नमी होती है और विशिष्ट वनस्पति उगती है। इन्हें पृथ्वी की किडनी या प्रकृति के क्या जाता है, गुर्दे के रूप में भी जाना जाता है। और विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2026 का विषय है, इसकी थीम है आर्द्रभूमि और पारंपरिक ज्ञान सांस्कृतिक विरासत का उत्सव। यह इस वर्ष की क्या है, थीम है। और भारत में वर्तमान में 98 रामसर स्थल हैं, जिनमें सर्वाधिक स्थल वाला राज्य है आपका तमिलनाडु। चलिए कुछ और जानते हैं इस विषय के बारे में। तो भारत का पहला रामसर स्थल था आपका चिल्का झील, ठीक है, ये छिलका नहीं है, चिल्का है, जो कि है आपका उड़ीसा। और इसी के साथ एक और था केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आपका राजस्थान में है, और दोनों एक साथ वो किए गए थे 1981 में। और भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है आपका पश्चिम बंगाल का सुंदरवन, जो कि वर्ष 2019 में घोषित किया गया था। और भारत का सबसे छोटा रामसर स्थल है आपका हिमाचल प्रदेश में रेणुका, जो कि वर्ष 2005 में क्या किया गया था, घोषित किया गया था। और उदयपुर और इंदौर, ठीक है, उदयपुर आपका राजस्थान में है और इंदौर एमपी, ठीक है, मध्य प्रदेश, आर्द्रभूमि शहर सर्टिफिकेट पाने वाले क्या बने थे, पहले भारतीय शहर बने थे। और आर्द्रभूमि के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय थी आपकी जयश्री वेंकटेशन। और भारत में सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य है आपका, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको, तमिलनाडु। और रामसर सचिवालय है आपका वर्तमान में स्विट्जरलैंड के ग्लेन में। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आज का, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब अभी जीता है आपका कार्लोस अल्कराज ने, और हराया है इसमें आपका नोवाक जोकोविच को। ये हैं आपके कार्लोस अल्कराज और ये हैं आपके नोवाक जोकोविच। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब कार्लोस अल्कराज, जो कि हैं आपके स्पेन के टेनिस खिलाड़ी, इन्होंने जीता है। और इन्होंने हराया है नोवाक जोकोविच को, जो कि हैं आपके सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी। और कार्लोस अल्कराज ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है और यह उनका 7वां ग्रैंड स्लैम खिताब है, ठीक है। और इससे पहले वो फ्रेंच ओपन, यूएस ओपन और विंबलडन ओपन को 2-2 बार जीत चुके हैं। और बात करते हैं नोवाक जोकोविच की, तो ये हाल ही में 400 ग्रैंड स्लैम मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। और नोवाक जोकोविच सर्वाधिक ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाले पहले क्या हैं, खिलाड़ी हैं, ठीक है, जिनके पास हैं 24 ग्रैंड स्लैम खिताब, ठीक है। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब अभी जीता है आपका एलेना रिबाकिना ने, ठीक है, और हराया है इसमें आपका आर्यना सबालेंका को। चलिए जानते हैं इनके बारे में। तो हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब एलेना रिबाकिना, जो कि हैं कजाकिस्तान की, ने जीता है। और इन्होंने हराया है आपका आर्यना सबालेंका को, जो कि बेलारूस की हैं। और एलेना रिबानिका ने पहली बार ऑस्ट्रेलियन ओपन में महिला एकल का खिताब अभी जीता है। और इससे पहले उन्होंने विंबलडन ओपन का खिताब वर्ष 2022 में क्या किया था, जीता था। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में पटना पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह भी आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में भारत की 2 नई आर्द्र भूमियों को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है, जिनमें पहला है आपका पटना पक्षी अभयारण्य, जो कि है आपका एटा जिला उत्तर प्रदेश में, और यह उत्तर प्रदेश का अभी 11वां रामसर स्थल बना है। और इसमें दूसरा है आपका छारी ढांड पक्षी अभयारण्य, जो कि है आपका कच्छ गुजरात में, और यह गुजरात का 5वां रामसर स्थल अभी बना है। ठीक है। और इसी के साथ भारत में अब कुल कितने रामसर स्थल हो गए? 98 रामसर स्थल हो गए हैं। और सर्वाधिक रामसर स्थल वाला राज्य है आपका तमिलनाडु, जहां है आपके 20 रामसर स्थल। और बात करते हैं अब 2025 में बने प्रमुख रामसर स्थलों की, तो इसमें 92 नंबर का था आपका गोकुल जलाशय, जो कि है आपका बिहार राज्य में, और 93 नंबर का था इसमें उदयपुर झील, जो कि है आपका बिहार राज्य में, और 94 नंबर का था इसमें गोगाबिल झील, जो कि ये भी आपका कहाँ है? बिहार में है। और अगला था इसमें 95 नंबर का कोपरा जलाशय, जो कि छत्तीसगढ़ में है, और यह छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल था। ठीक है, फर्स्ट रामसर स्थल और छत्तीसगढ़। और अगला था इसमें 96 नंबर का सिलीसिरेह झील, जो कि था आपका राजस्थान में। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। और बात करते हैं अब उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ की राजधानी है आपका लखनऊ, राज्यपाल है यहाँ की आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री हैं आपके योगी आदित्यनाथ। और बात करूँ अगर राजस्थान के बारे में, तो इसकी राजधानी आपको मिलेगी जयपुर में, और राज्यपाल हैं यहाँ के आपके हरिबाऊ किशन बाहू बागड़े, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के आपके भजनलाल शर्मा जी। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा माइया 200 नामक चिप को लॉन्च किया गया है? तो यह अभी चिप लॉन्च की गई है आपका माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने माइया 200 नामक एक नया AI चिप लॉन्च किया है, और यह चिप खासतौर पर AI अनुमान यानी कि AI से जवाब निकलवाने हेतु बनाया गया है। अर्थात जैसे इंसान को सोचने के लिए दिमाग की जरूरत होती है, वैसे ही AI ChatGPT और कोपायलट को तेजी से चलने के लिए चिप की क्या होती है? जरूरत होती है। और माइया 200 क्या है? वही एक चिप है। ठीक है, बात करते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है 1975 में, और इसके संस्थापक थे बिल गेट्स और पॉल एलन, और मुख्यालय इसका वर्तमान में है वॉशिंगटन DC में, और वर्तमान CEO हैं इसके सत्य नडेला। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेला कहाँ शुरू किया गया है? तो अभी शुरू हुआ है आपका चेन्नई में। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में 39वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय चमड़ा मेले का आयोजन चेन्नई के ट्रेड सेंटर में हुआ है, और इसका आयोजन हो रहा है अभी आपका 1 फरवरी से लेकर 3 फरवरी 2026 तक। और यह मेला चमड़े से तैयार उत्पाद, परिधान, जूते, मशीनरी और रसायनों का क्या करता है? प्रदर्शन करता है। और भारत में चमड़ा निर्यात परिषद के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं आपके रमेश कुमार जुनेजा जी। ठीक है, और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में। तो लेदर सिटी ऑफ इंडिया कहा जाता है आपका कानपुर को, और भारत में चमड़े के सिक्के का प्रचलन शुरू किया था आपका MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, बात आई यहाँ तमिलनाडु की, तो इसकी राजधानी है आपका चेन्नई, राज्यपाल हैं इसके आपके RN रवि, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के MK स्टालिन। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र की पहली महिला उप मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो यह बनी है अभी आपका सुनेत्रा पवार जी। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में राज्यसभा सांसद हैं सुनेत्रा पवार ने महाराष्ट्र की पहली उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, और 31 जनवरी 2026 को उन्होंने पद और गोपनीयता की क्या ली है? अभी शपथ ग्रहण की है। और हाल ही में उनके पति और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजित पवार। ठीक है, इनका एक विमान दुर्घटना में क्या हो गया था? निधन हो गया था। चलिए बात आई यहाँ महाराष्ट्र राज्य के बारे में। तो इसकी राजधानी है आपका मुंबई में, और राज्यपाल हैं यहाँ के आचार्य देवव्रत, और मुख्यमंत्री हैं यहाँ के देवेंद्र फडणवीस। ठीक है, इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है,
हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 में एविएशन इकोसिस्टम के प्रचार हेतु सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार किस राज्य को दिया गया है? तो ये पुरस्कार अभी दिया गया है आपका उत्तराखंड राज्य को। चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में विंग्स इंडिया 2026 में उत्तराखंड को उसकी पहलों, नीतिगत समर्थन और हवाई कनेक्टिविटी मजबूत करने के प्रयासों हेतु एविएशन इकोसिस्टम प्रचार सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार अभी प्रदान किया गया है। और यह पुरस्कार केंद्रीय नागरिक विमानन मंत्री हैं के राममोहन नायडू और नागरिक विमानन मंत्रालय के सचिव हैं समीर कुमार सिन्हा जी ने प्रदान किया है। और राज्य सरकार ने उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी के माध्यम से हवाई अड्डों, हेलीपोर्ट्स और हवाई मार्गों को बेहतर बनाने का अभी क्या किया है, काम किया है, और इसीलिए उन्हें अभी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, और बात आई है यहाँ उत्तराखंड राज्य के बारे में, तो इसकी राजधानी है आपका देहरादून में और राज्यपाल हैं यहाँ के लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जो कि सेवानिवृत्त हैं और मुख्यमंत्री आपको मिलेंगे यहाँ पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, और एक प्रश्न आप लोगों के लिए है कि बताइए कि विंग्स इंडिया 2026, ठीक है, इसका कार्यक्रम का आयोजन कहाँ हुआ था अभी हाल ही में? चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार कौन सी बार बजट पेश किया है? तो उन्होंने अभी किया है लगातार 9वीं बार। चलिए जानते हैं थोड़ा इनके बारे में। तो हाल ही में वित्त मंत्री हैं हमारी निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2026 को लगातार 9वीं बार अभी बजट क्या किया है, पेश किया है। और वह लगातार सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला है और सबसे ज़्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? मोरारजी देसाई, जिन्होंने 10 बार आपका क्या किया था, बजट पेश किया था। और यह पहली बार है जब बजट क्या किया गया था, रविवार को अभी पेश हुआ है। और इस अवसर पर वित्त मंत्री ने बैगनी रंग की कांचीवरम साड़ी पहनी, जिसे तमिलनाडु के कांचीपुरम में क्या किया जाता है, हाथ से बुनकर क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। और इसे वर्ष 2005 में जीआई टैग प्रदान किया गया था। किसे? इस साड़ी को, कांजीवरम साड़ी को। इतनी जानकारी यहाँ से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कितनी राशि का बजट पेश किया गया है? तो इन्होंने अभी किया था 53,47,315 रुपये का बजट पेश। ठीक है, ये करोड़ में है। ठीक है, इतने करोड़ का इन्होंने बजट पेश किया है। चलिए जानते हैं इनके बारे में, इसके बारे में। तो हाल ही में वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 53,47,315 करोड़ रुपए का अभी बजट पेश किया गया है। और अब बात करते हैं मंत्रालयों को आवंटित किए गए बजट के बारे में। तो इसमें पहला है आपका वित्त मंत्रालय, जिसको मिला है 19.72 लाख करोड़ रुपए, जो कि सबसे ज़्यादा है मंत्रालयों में। ठीक है, दूसरा है इसमें आपका रक्षा मंत्रालय, जिसको मिला है 7.85 लाख करोड़ रुपए, और यह आपका पेंशन सहित है। ठीक है, और ये बिना पेंशन का आपका 5.20 लाख करोड़ का। ठीक है, और अगला है इसमें सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। ठीक है, इसको मिला है 3.10 लाख करोड़ रुपए। और अगला है इसमें रेल मंत्रालय, इसको मिला है 2.81 लाख करोड़। और अगला है आपका गृह मंत्रालय, इसको मिला है 2.55 लाख करोड़ रुपए। और अगला है इसमें उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, और इसको मिला है आपका 2.39 लाख करोड़ रुपए। अगला है ग्रामीण विकास मंत्रालय, इसको मिला है 1.97 लाख करोड़ रुपए। और अगला है इसमें रसायन और उर्वरक मंत्रालय, इसको मिला है 1.77 लाख करोड़ रुपए। और अगला है इसमें कम्युनिकेशन मंत्रालय, जिसको मिला है 1.02 लाख करोड़ रुपए। और अगला है इसमें आपका कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, इसको मिला है 1.40 लाख करोड़ रुपए। और देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। अगला है इसमें आपका शिक्षा मंत्रालय, जिसको मिला है 1.39 लाख करोड़ रुपए। और अगला है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसको मिला है 1.4 लाख करोड़ रुपए। और अगला है आपका जल शक्ति मंत्रालय, इसको मिला है 94,807 करोड़ रुपए। अगला है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, इसको मिला है 85,522 करोड़ रुपए। और अगला है इसमें आपका
श्रम और रोजगार मंत्रालय, इसको मिला है आपका 32,666 करोड़ रुपए। और अगला है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, इसको मिला है 32,914 करोड़ रुपए। और अगला है इसमें महिला और बाल विकास मंत्रालय, इसको मिला है 28,183 करोड़ रुपए। और अगला है विदेश मंत्रालय, इसको मिला है 22,118 करोड़ रुपए। अगला है परमाणु ऊर्जा विभाग, इसको मिला है 24,123 करोड़ रुपए। और अगला है खेल और युवा कल्याण मंत्रालय, इसको मिला है आपका 4,479 करोड़ रुपए, ठीक है। और अगला है आयुष मंत्रालय, इसको मिला है 4,408 करोड़ रुपए, ठीक है। इतनी जानकारी बजट से याद रखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अब कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार जल्दी से रिवीजन। तो इसमें पहला प्रश्न है इसमें, भारतीय तटरक्षक दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को। अगला है, हाल ही में भारत का पहला AI सक्षम राज्य विश्वविद्यालय कहाँ प्रारंभ किया जा रहा है? तो ये प्रारंभ किया जा रहा है आपका उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में भी कहाँ? मेरठ जिले में। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसमें आपका रहा था प्रथम स्थान पर अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अपने स्वदेशी पनडुब्बी नरवाल का पहला समुद्री परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया है? तो अभी क्या था ये आपका ताइवान ने। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने वर्ष 2026-27 के लिए किस राज्य के लिविंग रूट ब्रिज को यूनेस्को की सूची में शामिल करने हेतु नामांकन जमा किया है? तो ये क्या था? भारत ने मेघालय राज्य के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में होया नागाएंसिस नामक एक नए पौधे की प्रजाति की खोज की गई है? तो ये की गई थी आपका नागालैंड में। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है? तो अभी किया गया था ये आपका विक्टोरिया बेकहम जी को। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में 31 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय महिला आयोग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो यह अभी मनाया गया था आपका 34वां स्थापना दिवस, ठीक है। और आप लोग कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है, ठीक है। चलिए, तो साथियों ये थे आज की क्लास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। मिलते हैं आपको कल, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।